हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डीआरडीओ सितंबर 11 का जो अपना एग्जाम है एसटीए का, उसके लिए इंपॉर्टेंस क्या है जनरल साइंस की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो वेटेज देख लेते हैं जनरल साइंस का कितना वेटेज है। तो टोटल आपको आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन डीआरडीओ ने इस बार डिफाइन किया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे। अकेले 40 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से। तो लगभग मान सकते हैं लगभग 27% वेटेज है, अकेला किसका है, जनरल साइंस का वेटेज है। अब जनरल साइंस के अंदर अलग अलग डिस्क्राइब नहीं किया गया कि फिजिक्स से कितना है, केमिस्ट्री से कितना है और बायोलॉजी से कितना है, लेकिन प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस है उसके बेसिस पर मैं आपको बताता हूं कि अलग अलग इंडिविजुअल वेटेज कितना है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आप इस बार ये मानकर चलें कि लगभग आपसे फिजिक्स में लगभग 40 में से 20 प्रश्न प्लस आपके केवल और केवल फिजिक्स में से पुट किए जाएंगे। 10 के अराउंड लगभग प्रश्न आपसे केमिस्ट्री के और लगभग 10 प्लस मैं बोलकर चलूंगा, और आपसे 8 से 9 क्वेश्चन जो है आपको बायोलॉजी से। ये रेशियो है वो फ्लक्चुएट होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि डीआरडीओ ने अपने को पहले से बताया कि भाई जनरल साइंस के टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, जिनके अंदर ये तो आप बाय डिफॉल्ट मानकर चलो कि फिजिक्स का वेटेज ज्यादा ही रहने वाला है। 20 प्लस मार्क्स हैं ओनली ऑन आपके जो 20 क्वेश्चन प्लस से होंगे केवल और केवल फिजिक्स से, उसके बाद में केमिस्ट्री और उसके बाद में बायोलॉजी। तो इसी सीक्वेंस के अंदर भी आपको तैयारी भी करनी है। अच्छा, फिजिक्स के लिए मैं अगर टॉपिक बोलूं तो आपको यूनिट एंड डायमेंशन, मेजरमेंट डिवाइसेस, ग्रेविटेशन, इनके अलावा साउंड, लाइट और आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का वो अपन स्टडी करते हैं। ये टॉपिक बाकायदा आपके डीआरडीओ के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर जो प्रीवियसली अपने को पूछे गए थे, जैसे स्टेट ऑफ मैटर था, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से क्वेश्चन पुट किया गया था, मेटल नॉन मेटल के अंदर अपन पढ़कर चलते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल है, वहां से भी क्वेश्चन यहां पुट किया गया था। बायोलॉजी के अंदर स्पेसिफिक जो टॉपिक आपको अलग से कोर्स के अंदर ऐड किए गए हैं, जिनमें ड्रग एंड मेडिसिन आपका अलग से जो आपको पढ़कर ही जाना है केवल और केवल डीआरडीओ के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन डिजीज है, जेनेटिक्स है, उन टॉपिक्स को भी आपको कवर करके जाना है। तो सिलेबस डिस्कशन अपने प्रीवियसली कर लिया था। जो अपना वेटेज है जनरल साइंस का वो आपको बाकायदा दिख रहा है। अकेले 40 क्वेश्चन है जनरल साइंस से पुट किए जाएंगे, और जनरल साइंस में भी सबसे ज्यादा वेटेज की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स है, सबसे हाई वेटेज के साथ में आपको डीआरडीओ में पुट किया जाएगा, ठीक है। तो इतना जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको अचीव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अकेला आपका जनरल साइंस का, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है अपना जनरल साइंस जो है, क्योंकि इस बार सीबीटी 1 के अंदर जो आपका नेगेटिव मार्किंग है, सीबीटी 1 के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है, उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो नेगेटिव मार्किंग के साथ में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 40 क्वेश्चन आप जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं अपने जनरल साइंस के अंदर, ठीक है ना। तो इसे जो बैकग्राउंड को आपको माइंड में रखते हुए ही अपना जो है सीबीटी 1 है उसके लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर।